हरि ओम नारायण हरि। आप सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। और आप लोग हमेशा प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, सुखी रहें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो अब मैं कार्ड निकालती हूँ। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हमारे लिए प्रभु का क्या संदेश है। तो आज का जो रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ, कार्ड तो मेरे सामने आ गए हैं। कुछ मिला जुला रिएक्शन है, आज का आशीर्वाद मिला जुला है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। देखिए, पहला कार्ड ही हमें ये मैसेज दे रहा है कि हम जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, वो इस ढंग से करें कि पूरी तरह से समर्पित होकर करें। मन में कोई भी एक इफ और बट ना रखें, संशय ना रखें, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है संशयात्मक बुद्धि जो है वो विनाश को ही प्राप्त होती है। संशय कोई ना रखें और एक सरेंडेड होकर, सरेंडर करके, समर्पित होकर के कार्य को करिएगा। कहीं अपने को अहम अपने में मत लाइएगा, सरेंडर होके काम करिएगा, समर्पित होके काम करिएगा, एक्सक्लूसिवली समर्पित होइएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और किसी बात को लेकर के अपने आप को रिजिड मत करिएगा, इतना अहंकार मत लाइएगा कि यही होगा जो मैं कह रही हूँ, जब जो मैं कह रहा हूँ यही होगा। नहीं, अगर कोई सामने वाला भी अच्छी बात कह रहा है तो आप उसको कंसीडर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी बुद्धि कह रही है और वही सही हो। जो सामने वाला कुछ एडवाइस दे रहा है वो भी सही हो सकती है, होती भी है। इसके अलावा जो आप कार्य करें, क्योंकि सरेंडर करके करें, अपने को डाउन टू अर्थ करके करें, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। परिवार में भी यही नियम लागू है कि अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ आ रही है तो आप सरेंडर कर दीजिए परिस्थितियों के आगे, तो आपके घर में शांति हो जाएगी, आपको कोई आगे और बात बढ़ेगी नहीं। इसी तरह आपके वर्क प्लेस पे भी आपको अगर कुछ भी करना है तो आप एक सरेंडेड मूड में ही करिएगा, आराम से करिएगा। कोई किसी तरह की जिदबाजी मत रखिएगा, अपना अहम मत रखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और जो बाकी कह रहे हैं वो सही नहीं है, ऐसा मत करिएगा। एक बीच का रास्ता लेकर के एक समर्पित भाव से कार्य को करेंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका व्यापार हो या नौकरी हो। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो पॉलिटिक्स तो होती ही है। जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी ही होगी। तो उस सारे माहौल में अपने आप को डाउन टू अर्थ करके, समर्पित करके अपने काम को निकालिए, अपनी परिस्थितियों को सही कर लीजिएगा। और जहाँ ज़रूरत महसूस करें आप, वहाँ एक्सपर्ट्स की राय भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग उतना नहीं जाता है जितना एक्सपर्ट का मतलब ही यही है कि जो एक्सपर्ट है वो बताएगा। तो जो एक्सपर्ट है उनकी राय जरूर लेकर के चलिएगा, क्योंकि वो आपको एक नया सजेशन देंगे, नया आपको मार्गदर्शन देंगे, जिससे आप अपने कार्य को बड़ी सुगमता से, बड़े उससे कर सकेंगे। ये जो मैं कह रही हूँ ये परिवार पर भी लागू है और ये आपके व्यापार पर भी लागू है, नौकरी पर भी लागू है। और
अगर हेल्थ इशू है तो उस पर भी लागू है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जितनी आपसे जो आपसे मेल ना खाए उसे छोड़ दीजिएगा। और देखिए, कोई भी हम काम करते हैं उसमें धैर्य तो रखना ही पड़ता है। तो आप अपने को बिल्कुल बैलेंस्ड करते हुए, बैलेंस्ड वे में आप पेशेंस के साथ काम को अंजाम दीजिएगा। और एक क्योंकि आप जो हैं, जो एक चीज़ इन कार्ड से मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, मुझे आ रही हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप इस अपने कार्य से 200% सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं अपने एंजल्स से। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, वो आपको सेव करते हैं हर मुसीबत में। आप उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि एंजल सामने आके तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो कई दफ़े अचानक हमारे मन में कोई ऐसा विचार डाल देंगे जो हमारे उसमें नहीं था। हम कई बार कहते हैं ना, अरे मेरे को तो अभी अभी ऐसा लगा, मतलब पता चला कि ऐसा कर ले तो अच्छा है। तो वो एंजल्स के द्वारा ही ऐसा होता है। हम जाने अनजाने उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन होता है। और थोड़ी सी आप, अगर कोई आपको रास्ते में मिलता है तो दान भी दीजिए, नहीं तो जो आपके गुरु हैं, जो आपका गुरु वर्ग है, या मंदिर है, मंदिर में पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनको दान जरूर दीजिएगा, चैरिटी जरूर करिएगा। और फिर वही आज आज नहीं, ये जो रीडिंग है ये तो टाइमलेस होती है। आप समर्पित भाव से कार्य को करिएगा, पूरे समर्पित भाव से इस काम को करिएगा। तो अगर आप इस तरह सब मिल करके काम करेंगे ना इन सारे गुणों के साथ, तो उससे क्या होगा कि आप जो हैं वो, जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, या आपके जो परिवार के लोग हैं, या जो जो भी मतलब जैसे भी आपके सराउंडिंग्स हैं, वो सब लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। कई बार आपको लगता होगा कि ये आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो सॉरी सॉरी लेकिन जब वो आपका इस तरह का आचरण देखेंगे और आपको इस तरह वर्क करते हुए देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वो कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। वही बात है कि अगर आप अपने अपने आचरण में जैसा बदलाव लाएंगे, तो आपका अपना जीवन तो सरल और सुखी होगा ही, और आपके सराउंडिंग्स भी, आपके जो अंडर काम कर रहे हैं उनका जीवन भी सुखी और सरल होगा। तो आज की जो रीडिंग है ये मेनली इसी बात पर है कि आप समर्पित होकर काम करिएगा। मेन आज का वो यही है, समर्पण, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ले डूबता है। आप समर्पित रहिए और चैरिटी करिए, साथ में आप थोड़ा धैर्य भी रखिए पेशेंस के साथ ये सब काम करते हुए। और अपने आप, जैसे ही आपका काम आगे बढ़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, 2 3 4 महीने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने कार्य से सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे, आप संतुष्ट होते चले जाएंगे। जो अभी ऊहो और आपके अंदर जो एक उत्तेजना है, कैसे होगा क्या होगा, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। समय लगेगा लेकिन वो सब समाप्त हो जाएगी, और आप अपने काम से धीरे धीरे आप अपने काम को प्रोटेक्ट भी करेंगे, और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने काम को प्रोटेक्ट करेंगे। और जैसे ही आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी तो आप अपने कार्य से सेटिस्फाइड भी होंगे। इस तरह की आज की रीडिंग है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, नारायण हरि।